परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका रहा, रही, रहे और प्लस समय दिया जाता है। कुछ ऐसा लगे, अब देखिए इसको पहचानने का तरीका ये भी होता है कि आपको ये लगे कि कोई चीज़ वर्क जो है, एक्शन जो है कैसे हो रहा है। ये हो रहा है एक्शन कि कोई समय हो, उसमें समय का भी जो है इंडिकेशन हो। ये आपको लगे कि ये समय जो है 2 घंटे से हो रहा है, 3 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम कहते हैं कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी को मिलाएंगे तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो जैसे मान लीजिए वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें समय का भी जो है प्रावधान दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो आपका वर्क हो रहा है पढ़ने का, कि वो कितने समय से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो हमने आपको बताया है कि सिंस या फॉर कब लगते हैं, कब प्रीपोजिशन में प्रयोग करते हैं। इसका प्रीपोजिशन जो प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए हम सिंस या फॉर का सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम ये भी तय कर सकते हैं कि किसे निश्चित कहते हैं और किसे अनिश्चित कहते हैं। तो जो आपके काउंटेबल में आते हो, मतलब जो काउंट में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी क्या होते हैं आपके फॉर जो होते हैं वो आपके अनिश्चित होते हैं। और सिंस जो होते हैं मतलब सुबह से, शाम से, रात से, फिर सोमवार, मंगलवार, जो भी कैलेंडर में आते हैं, जैसे 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी XYZ है। तो इस प्रकार के जो कैलेंडर संबंधित होते हैं, अर्थात जो टाइम ओ क्लॉक में आते हैं, वो भी सिंस या फॉर में होते हैं। तो सिंस या फॉर जो होता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो सिंस निश्चित समय है और फॉर जो है अनिश्चित समय है। तो आपको ये बताया गया पूरा कंप्लीटली कि टेंस और सेंटेंस में क्या रिलेशन है, या हम कैसे इसको जो है एक कंक्लूडिंग जो है इसको हम चलेंगे, कैसे हम बनाएंगे, इस पे हम विशेष जो है आपको बताते रहेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि जैसे अभी देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। अगर हमने कहा है कि जो आपके सेंटेंस होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बताते हैं कि जो भी आपके सेंटेंस हैं, चाहे वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो, तो असर्टिव सेंटेंस का देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हम 2 प्रकार के पाते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए। पीछे जो है क्या होता है, उसमें अफर्मेटिव होता है और निगेटिव होता है। तो निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, निगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से तीनों का जो है रिलेशन इसके साथ है। एक बार इससे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, कहने का मतलब एक बार ये, 2 3 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से इसका भी रिलेशन उसी से हो जाएगा, तीनों चारों का। ठीक है, तो इसमें 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो 4 3 12 हो गया। और सेंटेंस कितने होते हैं? वो आपके 5 होते हैं, मिला के 6 हो जाते हैं, जिसमें आपका एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जो है इनको हटा दीजिए, बाकी बच्चे 4। तो ये कितना हो गया? 4 3 12, 12 चौके 68, तो सॉरी 12 36, 12 चौके 48, सॉरी 48 होता है। तो ये जो चीजें हैं आपके जो है 48 ये बन गए। ठीक है, अब 48 तो ये बन गए। तो अब ये ध्यान देना होगा कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, और इस टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसकी क्या पहचान होती है, इसमें हमने सबको आपको बता दिया है। अब आइएगा हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।